बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 98वें दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए हम आज के विषय वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि की पद्धति अथवा निजानंद संप्रदाय के पद्धति, ये प्रसंग चल रहा है। तो ये प्रसंग के लिए आज का हमारा बैठक तीसरा बैठक है। इससे पहले 2 बैठक में ये ब्रह्म सृष्टि की पद्धति के विषय में ही हमने चर्चा किया। तो भूमिका का प्रसंग और साथ में ये पहला चौपाई, जो ये पद्धति में 8 चौपाई है, उसमें से पहला चौपाई सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे चेतन चीद जो अनोख। तो इसमें सतगुरु ब्रह्मानंद है, तो सतगुरु का परिचय, और ब्रह्मानंद, तो सतगुरु स्वरूप ब्रह्मानंद है, तो ब्रह्मानंद का अर्थ क्या है, इस शब्द के विषय में भी हमने कुछ चर्चा किया। और विशेष करके कल ये पहला चौपाई का दूसरा चरण और तीसरा चरण, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे, इस विषय के ऊपर खुलासा किया। अक्षर ब्रह्म को सूत्र रूप में माना है और अक्षर रूपी सूत्र से भी परे शिखा रूप में अक्षरातीत है। तो ये शिखा शब्द के संदर्भ में हमने चर्चा किया कि जो सबसे परे, सबसे उत्तम, सबसे शिखर में है वो, जैसे इसको उदाहरण के लिए ये हमारे सिर में ये जो सबसे ऊपर का चोटी का भाग, ये शिखा है, ये सूत्र रूप से भी परे है। जनेऊ में सूत्र और शिखा की बात हमने उदाहरण के रूप में चर्चा किया। फूल में सुगंध शिखा है, मिश्री में मिठास शिखा है, और 4 अवस्था की बात है तो ये 4 अवस्था, तुर्य अवस्था से भी परे तुर्यातीत अवस्था, ये शिखा है। महाकारण से भी परे निर्मल चेतन, वो शिखा है। मतलब वो शिखा रूप से परे दूसरा चीज कुछ है ही नहीं। ऐसे ही अक्षर रूपी सूत्र से भी परे ये अक्षरातीत शिखा रूप है। अब यहां से परे, यहां से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो ये अक्षरातीत शिखा रूप है। तो इस विषय में हमने विशेष करके कल चर्चा किया। ये परे शब्द के लिए यहाँ तो अक्षरातीत
शब्द जो अक्षर से परे करके सीधा शब्द आया है, शास्त्र के क्रम से देखे तो नारायण परायण कहा, अक्षरातीत घर के लिए नारायण के घर से परे का आयन करके कहा। गोलोकाच परम पदम कहा, गोलोक धाम से भी परे है करके कहा। अक्षरात परतः परः कहा, इसका मतलब सबसे परे, सबसे अंतिम निचोड़, वो सार तत्व, वो अक्षरातीत है। वही अक्षरातीत की जो वाणी है अथवा वहां की प्रेम है, उसको यहां जाहिर करने के लिए महामती प्राणनाथ जी कलश वाणी की शुरुआत में ही क्या कहते हैं? रासनो प्रकाश थयो ते प्रकाशनो प्रकाश, ते ऊपर वली कलश धरो तेमा करो ते अति अजवास। तो कलश शब्द आया ना, तो कलश ग्रंथ, तो कलश मतलब सबसे ऊपर, सबसे शिखर रूप में है। जैसे मंदिर में सबसे ऊपर गुम्मट रहता है और गुम्मट से भी ऊपर के भाग में कलश का स्थान है। तो वाणी में 14 ग्रंथ में से एक ग्रंथ का नाम ही कलश है। तो उस कलश के लिए क्या कहा? रासनो प्रकाश थयो, रास का प्रकाश हुआ रास वाणी में। ते प्रकाशनो प्रकाश, उस रास का प्रकाश का भी प्रकाश, मतलब रास का सार स्वरूप श्री कृष्ण जी है। वो श्री कृष्ण स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधारे, तो सदगुरु स्वरूप ही रास का प्रकाश का भी प्रकाश है। क्योंकि ब्रजरास में जो स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप में थे, जागरण के ब्रह्मांड में वही सदगुरु स्वरूप में पधारे। तो रास का प्रकाश का भी प्रकाश, जो प्रकाश ग्रंथ के द्वारा वर्णन किया है। ते ऊपर वली कलश धरूं, वो सतगुरु स्वरूप के ज्ञान का भी सार कलश, कलश ग्रंथ के माध्यम से जाहिर करने जा रहे हैं। तो कलश ग्रंथ के अंदर संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान का निचोड़, सार तत्व है। और उसके ऊपर भी जागनी का प्रकरण जो है कलश ग्रंथ में, वो तो सार का भी सार है। इसलिए कहा ते ऊपर वली कलश धरो तेमा करो ते अति अजवास। उस सार कलश का प्रकाश को प्रकाशित करता हूं। तो मतलब वो सार अक्षरातीत परमधाम का प्रकाश, तारतम का प्रकाश, जो कलश वाणी के रूप में, और कलश से भी ऊपर की ध्वजा के संदर्भ में हमने पहले भी प्रसंग में मंगलाचरण की चौपाई के विषय में बात कर रहे थे। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हो अखंड को तापर ध्वजा धरो तीन थे रहित। तो यहां पर कलश अखंड ब्रजरास रूपी कलश से ऊपर अक्षर रूपी कलश, अक्षर ज्ञान का मजल है, और उससे भी परे का जो ध्वजा है परमधाम का प्रेम, जो अक्षरातीत का प्रेम है। जैसे वाणी के अंदर देखे तो कहा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार जैसे ग्रंथों में वो परमधाम की प्रेम को जाहिर किया, वो सबसे सार है। अब वहां से आगे कुछ है ही नहीं। जैसे मंदिर में सबसे ऊपर कलश कहा, कलश से भी ऊपर ध्वजा। प्राणनाथ जी के शब्द में ही देखिए ना, ताको भी कलश हो अखंड को तापर ध्वजा धरो तिने थे रहित। वो कलश से भी परे ध्वजा, मतलब ज्ञान से भी परे प्रेम, मतलब भाव में क्या है? अक्षर से भी परे अक्षरातीत वो ध्वजा। अब वो ध्वजा से ऊपर दूसरा चीज कुछ नहीं है, वो शिखा रूप है। तो शिखा सदा तीन से परे कहा ना, अक्षर से भी परे वो शिखा रूप अक्षरातीत। जिस तरह से ध्वजा से ऊपर दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कलश रूप में लें तो सबसे ऊपर का शिखर सार रूप में वो भी शिखा रूप है, और उसका भी अगर सार देखें तो ध्वजा रूप वो शिखा सार है, उससे परे कुछ नहीं है। इसी तरह से अक्षरातीत से परे, अक्षरातीत से ऊपर कुछ नहीं।
श्रीमद् भागवत गीता में राज विद्या राजगुह्यम कहा। ये राज रहस्यमय गुह्य बात है, तो ये अक्षरातीत की बात। तो अक्षरातीत को जानना ही राज विद्या को जानना है। वो रहस्यमय होने से, गुह्य होने से उन्हें राज यानी कि राज्य कहा ना। तो राज्य शब्द के संदर्भ में एक तो वो स्वयं प्रकाश का स्वरूप है, राजते स्वयं प्रकाशते, जिसका स्वयं प्रकाश है वो राज है। परमात्मा स्वयं प्रकाश का स्वरूप है। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम, परागति, सर्व वेदांत सारोहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित कहा। तो प्रकाश के कारण उन्हें स्वयं प्रकाशते, राज, राज नाम बताया। और दूसरा वो गुह्य है, रहस्यमय है, राज विद्या राजगुह्यम। महामति प्राणनाथ जी प्रकटवाणी में क्या कहते हैं? अब यह गुज्य करूं प्रकाश, ये गुज्य बात जिसको वाणी के माध्यम से मैं प्रकाशित करने जा रहा हूं, तो ये गुज्य बात ही शिखा रूप अक्षरातीत की बात है। ये संसार के बीच में 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर स्वप्ना की बुद्धि के द्वारा स्वर्ग वैकुंठ, इस विषय में ही बात हुई। बहुत ऊपर पहुंचा हुआ चेतन नारायण तक की बात की, और प्राणनाथ जी ने बहुत मंथन करके सार शब्द को निकाल करके, होश में हो या बेहोश में हो, जाने अनजाने जैसे भी हो, अक्षर तक का संकेत जैसे तैसे है। विश्व बंदे अक्षर नो, इसलिए अक्षर तक की बात को भी कुछ न कुछ रूप में जाहिर हुआ है, यहां तक तो कहा। परंतु अक्षरातीत की जो बात है ना, वो तो बिल्कुल ही गुज्य बात है। राज विद्या राजगुह्यम शब्द ले रहे हैं ना, तो अक्षरातीत की बात बिल्कुल ही गुज्य बात है। इसीलिए वो अक्षरातीत की गुज्य बात को जाहिर करने के लिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? अब यह गुज्य करूं प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। देखिए शब्द को, अब मैं वह गुज्य बात को प्रकाशित करने जा रहा हूं ये वाणी के माध्यम से। वो गुज्य बात क्या है? ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं के बीच के जो आनंद, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं, मतलब अक्षरातीत परमधाम की आनंद, अक्षरातीत परमधाम की लीला। तो वो अब यह गुज्य करूं प्रकाश करके जो गुज्य शब्द प्रयोग किया ना, जो कभी भी जाहिर नहीं हुआ था, वो अक्षर से भी परे का वो गुज्य बात। कितनी गुज्य? अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन बीद केल करत। स्वयं अक्षर ब्रह्म को ही पता नहीं था अक्षरातीत के अंदर की गुज्य बात। ऐसी गुज्य बात, वो शिखा रूप सबसे परे। और इतना ही नहीं, हमने महाकारण प्रसंग में ही कहां तक चिंतन किया है? परमधाम के अंदर ही श्री राज्य के ही आनंद का लहर रूप सखियां भी श्री राज्य के प्रेम में मगन होते हुए भी श्री राज्य की पातशाही और श्री राज्य की बाह्यदत्त की ईशा को समझ नहीं पाए। महाकारण प्रसंग में हमने ये चर्चा करके आया है ना, रूही बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, जाने न आप अरस की साहेबियां अपा। देखिए तो परम धाम के अंदर, अखंड धाम के अंदर 12,000 आत्माएं जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनकी अवस्था को क्या कहा? बेनियाज, बेशुद्धि अवस्था में थे। जाने न आप अर्श की साहेबियां अपार, स्वयं अपने आप को जान नहीं सका, साहेब के साहेबी को नहीं जान सका, अपने ईश्वर को नहीं जान सका, धनी के ईश्वर को नहीं जान सका। तो अब विचार करिए, क्या अक्षरातीत के अंदर की गुज्य बात 14 लोक ब्रह्मांड के जीव के लिए ही गुज्य हुआ? नहीं, अक्षर के लिए गुज्य। अक्षर भी नहीं जानते, क्या अक्षर के लिए ही गुज्य हुआ?
क्या अक्षर ही नहीं जानते हैं? नहीं, अक्षर तो अक्षरधाम में रह करके नहीं जानते, वहां तक ठीक है। परमधाम के अंदर ही रहने वाले आत्मा, जो सदा सर्वदा अक्षरातीत के प्रेम में ही मगन रहने वाले आत्मा स्वयं भी अक्षरातीत के हृदय के अंदर की गुज्य बात को नहीं जान सका। इसलिए तो कहा, जाने न आप अरस की साहेबियां अपार। इसलिए एक पातशाही अरस की, दूजा वाहिदत तक सक, सो दिखलाउने रूहों को पहले दिल में लिया हक। समझ में आई बात? राज्य की पातशाही और वाहिदत की शक को समझाने के लिए, खेल दिखाने की बात राज्य ने दिल में लिया। तब विचार करिए, श्रीमद् भागवत गीता में जो राज विद्या राज गुह्यम करके जो गुह्य शब्द प्रयोग किया, प्राणन्यास जी ने वाणी में अब यह गुज्य करूं प्रकाश करके गुज्य शब्द प्रयोग किया, तो विचार करिए अक्षरातीत के हृदय के अंदर की जो बात है वो कितनी गुज्य है, जिसको किसी ने जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। उनके हृदय के अंदर की प्रेम। इसीलिए महामती प्राणन्यास जी ने वाणी में, विशेष करके खिलवत ग्रंथ में, अन्य जगह में भी बीच बीच में जगह जगह पर प्रसंग में आता ही रहता है, लेकिन खिलवत ग्रंथ में एक प्रकरण में ही वो अक्षरातीत के हृदय के अंदर की प्रेम, जिसको शराब शब्द को प्रयोग करके उसके महत्व को, उसकी महिमा को समझाया है। साखी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आब जो, भर भर प्याले पीजिए। ये खिलवत वाणी है। इसका अर्थ क्या है? साखी पिलावे शराब। साखी मतलब पिलाने वाले। क्या पिलाने वाले? शराब पिलाने वाले। तो शराब मतलब अक्षरातीत की प्रेम रूपी शराब, प्रेम का प्याला। कहा ना, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। वो इश्क का प्याला, अक्षरातीत के हृदय के अंदर की वो गंजान गंज प्रेम को ही शराब शब्द प्रयोग किया और कहा साकी पिलावे शराब। स्वयं अक्षरातीत धनी ही साकी बनकर के, पिलाने वाले बनकर के अपने आत्माओं को वो प्रेम रूपी शराब को पिलाते हैं। और कहा रूहे प्याले लीजिए, हे रूहे अपने हृदय रूपी प्याला में वो इश्क रूपी शराब को लीजिए। प्याला मतलब छोटा बर्तन जिसमें वो शराब को डाल करके पीते हैं। और कहा हक इश्क का आब जो, हक परमात्मा के इश्क का आब, आब का अर्थ जल, जल मतलब यहां प्रेम रूपी जल। भरा भरा प्याले पीजिए, भर भर करके वो प्याला में भर भर करके पीजिए। आत्माओं को इस तरह से कहा। तो ये प्रकरण आगे बढ़ते बढ़ते जब अक्षरातीत के हृदय के अंदर यानी कि श्रीराज्य के हृदय के अंदर की ये शराब यानी कि प्रेम की प्रसंग में प्राणन्यास जी ने यहां तक कहा है कि ये जो प्रेम रूपी शराब रखा हुआ बर्तन जो है ना, इसको सुराई शब्द प्रयोग किया। राज्य के हृदय के अंदर जो प्रेम का भंडार है ना, वो प्रेम का भंडार रखने वाला बर्तन का नाम क्या कहा? सुराई शब्द प्रयोग किया। सुराई का क्या विशेषता होता है? सुराई तो सबने देखा है, नीचे खुला हुआ बड़ा सा भाग रहता है और ऊपर उसका मुंह होता है ना, सिकुड़ा हुआ छोटा सा रहता है। और सुराई में कोई भी ऊपर से हाथ नहीं डाल सकता है। हाथ डाल करके वो सुराई के अंदर से वो शराब को निकाल नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है मुंह। तो जिसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते हैं, तो उसके अंदर जो शराब है, रस है, उसको पीना हो तो क्या करना पड़ेगा? पिलाने वाले स्वयं ही सुराई को ही उल्टा करके अगर पिला दें तब ही पी सकते हैं। बाकी कोई भी उसके अंदर हाथ डाल करके नहीं पी सकते, नहीं निकाल सकते। ये है सुराई की विशेषता।
तो अक्षरातीत के हृदय के अंदर की प्रेम को शराब शब्द प्रयोग किया और उस शराब रखा हुआ बर्तन अक्षरातीत के हृदय को सुराही शब्द प्रयोग किया। मतलब कोई भी अक्षरातीत के हृदय के अंदर स्वयं प्रवेश करके उस प्रेम के रस को पान नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। स्वयं अक्षरातीत धनी, कृपा का सागर, मेहर का सागर, दया का सागर, करुणा का सागर, किसी आत्मा के ऊपर कृपा करके स्वयं साखी बन करके, साखी शब्द का अर्थ क्या कहा? पिलाने वाले। स्वयं साखी बन करके अपने हृदय के अंदर की वो सुराई रूपी बर्तन को उल्टा करके अगर प्यासे आत्माओं को पिलाए, मतलब स्वयं वो कृपा करके अपने प्रेम रस का पान कराए, तो भी आत्मा पान कर सकती है कृपा के द्वारा ही। बाकी कोई भी उसको छू भी नहीं सकते। इसीलिए वो सुराई के अंदर का जो शराब है ना, यानी कि अक्षरातीत के हृदय के अंदर की प्रेम, उसको अछूत प्याला शब्द प्रयोग किया है। अछूत मतलब आज तक किसी ने उसको छुआ नहीं है, और वो छुआ नहीं है उसका प्रमाण क्या है? उसके ऊपर के भाग में फूल है। फूल, शराब में जो ऊपर फूल है, वहां से मालूम पड़ता है कि किसी ने स्पर्श नहीं किया है। वो फूल सहित का प्याला है, मतलब उसको किसी ने स्पर्श नहीं किया है, इसीलिए वो क्या है? गुज्ज है। मैं ये राज्य के हृदय के अंदर के शराब और वो फूल, सुराई, ये प्रसंग क्यों जोड़ रहा हूं यहां पर? गुज्ज शब्द को खुलासा करने के लिए। वो कितना गुज्ज है, कितना रहस्यमय है। वो सुराई के अंदर का प्याला जिसको किसी ने छू नहीं सका। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे गुज्ज जो स्वयं परमधाम की आत्माओं ने भी उस गुज्ज रहस्य को जान नहीं सका परमधाम में बैठे बैठे, इसीलिए खेल बना करके, खेल के अंदर आत्माओं को उतार करके, ये सारी गतिविधि को समझा करके अक्षरातीत के हृदय के अंदर की प्रेम को तारतम के माध्यम से यहां धरती में अभी समझा रहे हैं, वाणी के माध्यम से खुलासा कर रहे हैं। इसलिए वाणी के प्रकाश के संदर्भ में क्या कहा? तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। तारतम के बल को कोई नहीं जान सकते हैं, कोई समझ नहीं सकते हैं। एक मूल स्वरूप अक्षरातीत उनके हृदय ही ये तारतम की महत्व को जान सकते हैं। मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। मूल स्वरूप के अंतर हृदय की चित्त की बात को, वो गुज्य बात को, ये तारतम कई प्रकार से जाहिर करते हैं। तो आज हमें ये सूत्र रूप अक्षर से भी परे शिखा रूप अक्षरातीत के अंतर हृदय की ये अछूत प्याला जो फूल है, शराब है, यहां तक की गुज्य बात को जानकारी कैसे मिली? तारतम के प्रकाश के माध्यम से। इसी बात को जानकारी देने के लिए, प्रकाशित करने के लिए ही प्राणनाथ जी ने कहा, अब यह गुज्ज करो प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। वो गुज्ज बात को वाणी के माध्यम से प्रकाशित किया। यही तो खेल का महत्व है। परम धाम में ही रहते समय जो अक्षरातीत के हृदय के अंदर की गुज्ज बात को हमने जान नहीं सका, ब्रजरास में होते समय तो और भी जान नहीं सका, वो तो घोरनीत और स्वप्निक अवस्था में अनुभव किया। जागने के ब्रह्मांड में तारतम के प्रकाश के माध्यम से ब्रज लीला, रास लीला और परमधाम की लीला, और परमधाम में भी अक्षरातीत के हृदय के अंदर की वो गुज्ज रहस्य को अब यह गुज्ज करो प्रकाश करके, वाणी के माध्यम से प्रकाशित करके
यहां खेल के बीच में हमें वो परम धाम का सुख का अनुभव कराया। इसलिए तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग, ये जागने की प्रकाश का महत्व है। तो मैं विशेष करके यहां शिखा सदा इनसे परे, इनसे मतलब अक्षर से भी परे का जो शिखा रूप है ना, जिससे परे कुछ है ही नहीं, वो तो शिखा क्या है, तो इस विषय में प्रकाशित कर रहा हूं। जिस विषय में हमने कल भी कुछ उदाहरण के माध्यम से चर्चा किया है, और उसी को आज भी मैं थोड़ा जोड़ दे रहा हूं। तो शिखा सूत्र रूप से परे, अक्षर से परे, और वो गुज्य बात कितनी गुज्य, स्वयं परमधाम की आत्मा भी परमधाम के अंदर रह करके जान नहीं सका, और जिसके लिए कहा वो सुराई के अंदर की शराब है। तो स्वयं अक्षरातीत धनी ने कृपा करके हम आत्माओं को पिलाया, तब जाकर के हमें ये शुद्धि हुई कि राज्य के हृदय के अंदर की रहस्यमय गुज्य बात वास्तव में क्या थी। शिखा जो अक्षर से भी परे का है। तो इस तरह से हम उस शिखा रूपी अक्षरातीत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उस शिखा रूपी अक्षरातीत से परे दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए बैराट के माध्यम से हमने एक एक लोक का वर्णन करते करते अंतिम हमारा साध्य तत्व परमधाम अक्षरातीत घर, उसके अंदर भी रंगमहल मूल मिलावा का बैठक श्रीराज जी के चरणारविंद, सूरत एक राखियो मूल मिलावे माही, ये शिखा रूप का भी सार है। अब वहां से आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो शिखा रूप अक्षरातीत जो है ना, वो कैसे है, ये पहला चौपाई का ही चौथा चरण, चेतन चिद जो अनूप। यहां पर 4 शब्द आया है, जिसमें 3 शब्द वो शिखा रूप अक्षरातीत के लिए संज्ञा है, उनकी विशेषता, उनकी गुण है, उनका गुण है। क्या क्या? चेतन, वो शिखा रूप अक्षरातीत परमात्मा चेतन स्वरूप है, और चिदघन स्वरूप है, और अनूप यानी कि अनुपम, मतलब उपमा रहित। तो ये चेतन, चिद और अनूप, ये शिखा रूप अक्षरातीत की संज्ञा, उनकी विशेषता है। तो वो अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप चेतन, चैतन्य स्वरूप है। तो ये प्रसंग हमने शुरुआती प्रसंग में ही, जब महाकारण लीला प्रसंग में परमधाम का सारांश रूप में चर्चा किया, तो परमधाम के 9 गुण, सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, और साथ में 5 विशेषताओं के विषय में बात किया है। 5 विशेषता क्या क्या है? नूर, चेतनता, शीतलता, नरमाई और खुशबू। तो इनमें से यहां पर जो चेतन शब्द आया है वो चेतनता, चैतन्य। तो वो शिखा रूप अक्षरातीत परमात्मा चेतन स्वरूप है। चेतन मतलब वो चैतन्य स्वरूप है, और चेतन का उल्टा जड़ है। तो ये चेतन के संदर्भ में अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप तो चिदघन स्वरूप, चेतन स्वरूप है ही, और परमधाम की 5 विशेषताओं में ये चेतन एक विशेषता बताने का अर्थ, परमधाम के अंदर जितनी भी वस्तु पदार्थ तत्व है सब कुछ चेतन स्वरूप है। बालू के कण से लेकर के श्री राज्य के दिल तक
यत्र तत्र सर्वत्र वो चेतन रूप में है। और यहां संसार के अंदर जो चीज देखने में चेतन जैसे लगते हैं, परंतु यहां संसार में चेतन चीज कुछ है ही नहीं। और परमधाम के अंदर देखने में कोई वस्तु जड़ जैसा लगता है, परंतु परमधाम में जड़ तत्व कुछ है ही नहीं। तो इस बात को खुलासा करते हुए प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, चेतन कहावे झूठी जिमी सो सब जड़ तू जान, जो थीर कहावे अरस में सो चेतन सदा परवान। इसका अर्थ क्या है? चेतन कहावे झूठी जिमी, ये झूठी जिमी, ये संसार के अंदर जो भी वस्तु पदार्थ को, तत्वों को चेतन शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा शरीर में देखिए 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये 5 तत्व को तो चलो जड़ ही माना है, और ये 5 तत्व के शरीर को संचालन करने वाले छठी तत्व क्या है? एक तत्व है जिसको चेतन कहा, जीव कहा, अलग अलग शब्द है। अब कहने के लिए इसको चेतन कहा, क्यों? क्योंकि जिस तत्व के माध्यम से ये 5 तत्व के जड़ को भी संचालन कर रहा है, वो चेतन तत्व। परंतु महामती प्राणनाथ जी इस चेतन को भी वास्तव में ये जड़ है करके सिद्ध करते हैं। क्या कहा? चेतन कहावे झूठी जिमी, ये झूठी जिमी संसार के अंदर जिस तत्व को चेतन कह रहा है, सो सब जड़ तो जान, वो वास्तव में जड़ है। किस अर्थ में? ये शरीर के अंदर जो चेतन रूप में दिखाई दे रहा है, आखिर इसका मूल क्या है? इसका मूल नारायण जीव के रूप में आया है, त्रिदेव से, त्रिदेव के रूप में आया है, शेष नारायण से, शेष नारायण के रूप में आया है आदि नारायण से। इसीलिए मूल रूप में देखे तो स्वयं आदि नारायण है। और आदि नारायण का मूल क्या है? निद्रा। आदिनारायण का मूल क्या कहा? निद्रा। मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निर्गुण, ये 9 प्रकार के आवरण के अंदर आदिनारायण की उत्पत्ति की प्रसंग विराट में हमने अच्छी तरह से चर्चा करके आए हैं। इसीलिए यहां देखने के लिए चेतन रूप से दिखाई दिया, परंतु वो वास्तव में जड़ रूप है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यहां पर जड़ रूप कहने का अर्थ अस्तित्वहीन, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे जादू वाला कबूतर उड़ाता है ना, इतना बड़ा सा बेलून फूंक करके और वहां से बेलून को फोड़ता है और बहुत सारे कबूतर वहां से उड़ता है। तो कबूतर को देखिए 5 तत्व भी है और ये कबूतर उड़ रहा है तो चेतन भी है ना। अब वास्तव में ये जादू वाला ने उड़ाया हुआ कबूतर, उसके अंदर की चेतन को चेतन कहे या जड़ ही कहे? अगर उसको चेतन कहे तो फिर चेतन तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो कभी नाश नहीं होता है। तो क्या जादू वाला ने बनाया हुआ कबूतर के अंदर की चेतन सदा सर्वदा के लिए अविनाशी है? कुछ ही समय बाद में वो मिट जाता है, वो मिथ्या है, वो झूठा है। वो झूठा होने से, मिथ्या होने से, अस्तित्वहीन होने से उसको जड़ ही कहा है। ये है उदाहरण। तो प्राणनाथ जी ने ये सारा सृष्टि को भी
जादू वाला के कबूतर की तरह ही है करके वाणी के माध्यम से बताया है। बनाए कबूतर खेल के, ज्यों दिखावे दुनिया को, यों दिखावे सतगिरों को, ये जो पैदा पुण्य सो। जिस तरह से खेल के बीच में जादू वाला कबूतर बना करके, कबूतर उड़ा करके जादू दिखाता है, यों दिखाए सतगिरों को, इसी तरह से सतगिरों ब्रह्म सृष्टियों को जादू वाला की कबूतर की तरह ये दुनिया बना करके, खेल बना करके दिखाए हैं। अंततोगत्वा जादू वाला के कबूतर जिस तरह से मिथ्या है, ये सृष्टि भी उसी तरह से मिथ्या है। तो इसलिए ये जगत को क्या कहा? मिथ्या कहा। और सत्य तत्व है तो क्या है? ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। ये झूठी जिमी संसार के बीच में जिस तत्व को चेतन कहा है वो वास्तव में जड़ है, देखने भर के लिए मात्र चेतन है। उसके लिए हमने जादू वाला के कबूतर का उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया। तो जब जादू वाला के कबूतर का 5 तत्व का शरीर होते हुए भी, उसको उड़ाने वाला चेतन शक्ति होते हुए भी वो अस्तित्वहीन होने से वो जड़ है, तो हमारा ये शरीर 5 तत्व का है और शरीर को संचालन करने वाले जो चेतन तत्व है, ये चेतन तत्व वास्तव में चेतन ही है या जड़ है? इसका मूल क्या है? निद्रा अथवा भ्रम, अज्ञान, वही मोह अज्ञान भ्रम वाला जिसमें 9 गुण है ना, तो इसका क्या अस्तित्व है? इसीलिए इसको क्या कहा? सो सब जड़ तू जान। आगे, जो थीर कहावे अरस में, परमधाम के अंदर जो स्थिर रहने वाला वस्तु है, देखने से वो जड़ जैसा लगता है, परंतु आगे क्या कहते हैं प्राणनाथ जी? जो थीर कहावे अरस में, सो चेतन सदा परमान, वो सदा सर्वदा चेतन रूप में ही रहते हैं। तो यहां जड़ और चेतन का परिभाषा चलने वाला और स्थिर रहने वाला अर्थ में नहीं है ना, अस्तित्व के हिसाब से। तो यहां पर कुछ चल रहा हो तो वो चेतन, और परमधाम में कोई स्थिर रह रहा हो वो जड़, ऐसा नहीं। अस्तित्व क्या है? तो परमधाम के अंदर जो स्थिर रहने वाले, साधारण दृष्टि से देखने से जो जड़ जैसे लगते हैं, जो थीर कहावे और समय, सो चेतन सदा परमान, वो सदा सर्वदा चेतन रूप है। जैसे परमधाम के अंदर वर्णन में आता है ना, माणिक पहाड़, माणिक पहाड़ स्थिर रहने वाला है ना। सदगुरु महाराज ने भी माणिक पहाड़ का वर्णन किया तो रंग महल का दक्षिण दिशा में चौथी परिक्रमा में, वो चौथी परिक्रमा का हद जो 32 पहल में से दक्षिण दिशा में एक पहल में करके 12,000 भौम ऊंचा माणिक पहाड़ करके उसी स्थान में वर्णन किया। प्राणनाथ जी ने अपने समय में वर्णन किया तो भी यही कहा, रंगमहल के चौथी परिक्रमा में जो 32 पहल में से एक पहल दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ शोभायमान है करके कहा। और बीच में जितने भी ब्रह्म मुनि गुरुजन हुए, जिस किसी ने भी परमधाम का वर्णन किया तो माणिक पहाड़ का वर्णन करते समय उसी स्थान में उसी रूप में वर्णन किया। और आज हम भी वही स्थान में उसी रूप में वर्णन करते हैं। कहने का मतलब माणिक पहाड़ स्थिर है ना। पुखराज का वर्णन देखिए, रंगमहल से उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराज पर्वत शोभायमान है। तो सदगुरु महाराज ने वर्णन करते समय वो पुखराज पर्वत पश्चिम दिशा में था, प्राणनाथ जी ने वर्णन करते समय उत्तर दिशा में था, और फिर बीच में ब्रह्म मुनियों के द्वारा वर्णन किया गया तो वो दक्षिण दिशा में गया, और आज हम वर्णन कर रहे तो उत्तर दिशा में आए इसलिए उत्तर में वर्णन कर रहे। ऐसा नहीं है ना। परमधाम के अंदर के जो भी स्थान है, चाहे माणिक पहाड़ कहिए, चाहे पुखराज जी कहिए, चाहे रंगमहल स्वयं कहिए,
कोई भी स्थान, वृक्ष आदि का वर्णन आता है, ये सब देखने में स्थिर रूप है ना, स्थिर कहावे, स्थिर रहता है। परंतु स्थिर है करके वो पहाड़ शब्द से वर्णन किया है करके वो जड़ रूप नहीं। यहां पर भी पहाड़ तो होते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत, लेकिन यहां का पहाड़ पर्वत वो जड़ रूप में रहता है। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं जो थीर कहावे अरस में, जो परमधाम में स्थिर रहता है, फिर भी वो चेतन सदा परमान, सदा सर्वदा वो चेतन रूप में ही विद्यमान है। क्यों? क्योंकि परमधाम के अंदर जितनी भी वस्तु पदार्थ तत्व है वो स्वयं चेतन स्वरूप परमात्मा के ही अपनी चेतना का विस्तार है। समझ में आई बात? शून्य के पीछे हजार शून्य को जोड़ दीजिए, अंतिम में कितना निकलता है? शून्य ही रहता है। लाख शून्य को जोड़ दीजिए, वो शून्य ही रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। परंतु एक आधार संख्या को रखिए। अब एक को आप चाहे तो डिवाइड करिए, भाग करिए। कितना भाग करेंगे? 1000 भाग, 1 लाख भाग, 1 करोड़ भाग, अरबों भाग। एक को जितने भी भाग करिए उसका शेष कुछ न कुछ अस्तित्व में ही रहता है। समझ में आई बात? भले ही हम उसको शब्द में जाहिर करके नहीं बता सकते कि एक को इतने भाग लगाने से इतना संख्या बचा करके, लेकिन सूक्ष्म हृदय से विचार करिए। एक को यानी कि अस्तित्ववान एक संख्या जो है उसको जितने भी हिस्सा में बांटिए उसका शेष अस्तित्व में ही रहता है। और शून्य जो है ना, जिसका शुरू में ही कोई अस्तित्व नहीं है, अब उसके साथ में जितने भी शून्य जोड़ते जाइए उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर प्रकाश ग्रंथ में गुण गिनने का प्रकरण का वर्णन किया, और गुण गिनने के प्रकरण में ये सारा धरती को कागज बनाया, और ये धरती के अंदर 7 समुद्र में जो जल है, पानी है, उसको स्याही बनाया, और जितनी भी वनस्पति है उसको कलम बनाया। हाँ? और कलम बनाते समय कलम का जो ये अनी नोक जो है ना, लिखने का पॉइंट भाग, उसको कितने सूक्ष्म रूप से समझाया है कि एक कथुआ का पैर, और पैर को इतने भाग में बांटा। ये अब गुण गिनने के प्रकरण के अंदर की विस्तृत बात है, वहां पर गुण के संदर्भ में बहुत गहराई से चर्चा किया है। तो वहां जितने गुण हुआ है उतने ही हिस्सा में एक कथुआ के पग को बांट करके उसमें से एक हिस्सा को कलम के रूप में तैयार करके गुण गिनने के लिए, गुण लिखने के लिए बैठे। इस भाव से गुण गिनने का प्रकरण चर्चा किया। और फिर आगे जाकर के प्रकाश ग्रंथ में ही दूसरा एक प्रकरण आता है, गुणों की आशंका करके। तो इसके अंदर प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? मैंने पहले गुण गिनने के प्रकरण में कथुआ का पग को करोड़ों हिस्सा किया, और उसमें से एक हिस्सा को लेकर के कलम बनाया और गुण गिनने के लिए बैठा। तो इस तरह से कहते समय आप लोगों में से किसी को शंका हुआ होगा ना? तो इस विषय में भी मैं कोई संदेह नहीं रखना चाहता हूं। उस संदेह को, उस शंका को भी मैं दूर करा देता हूं। इसलिए प्रकरण का हेडलाइन ही गुणों की आशंका। क्यों? कथुआ स्वयं इतने सूक्ष्म एक जीव है जो हम ये खुला आंख से नहीं देख सकते हैं। कथुआ को, जिस जीव को हम खुला आंख से नहीं देख सकते हैं, तो उसका पग, उसका पैर
कितना सूक्ष्म है। और इतने सूक्ष्म पैर को भी कितने भाग में बांटा, करोड़ों भाग में बांटा, और उसमें से एक भाग, एक हिस्सा को लेकर के गुण गिनने के लिए कलम बना करके बैठे, तो कोई विश्वास करेंगे? ऐसा हो सकता है? प्राणनाथ जी कहते हैं आप लोगों को ऐसा शंका मन में आ सकता है, तो ये भी शंका मैं दूर करा देता हूं। अब इस विषय में प्राणनाथ जी समझाते हैं कैसे संभव है ये, ऐसे संभव है। देखिए ये संसार जो है ना, ये जगत संसार, ये सब कोई देख रहे हैं और सब कोई मान रहे हैं। संसार को सब कोई है कहते हैं ना, संसार है, शरीर है, इसलिए व्यवहार है, शरीर को संचालन करने वाला ये जीव भी है। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं विचार करके देखो तो संसार के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसका वास्तव में मूल क्या है? निद्रा। और निद्रा कोई अस्तित्ववान तत्व है? निद्रा का कोई अस्तित्व है? निद्रा का कुछ रूप है? और वही बात, निद्रा मतलब वही मोह अज्ञान वर्मना वाला 9 गुण, ये सृष्टि का मूल है, जिसके लिए शुरुआत में ही कहा वो शून्य है। मोह अज्ञान वर्मना कर्म काल और शून्य है ना, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, ये है ना सृष्टि का मूल, जिसका मूल ही कुछ है ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे अस्तित्वहीन निद्रा शून्य से विस्तारित संसार को तो आप लोग है कह करके इतना बढ़ावा दे रहा है, जबकि मूल ही नहीं है, आधार ही नहीं है, उसको तो आप लोग है करके इतना बढ़ावा दे रहा है। मैंने तो भले ही वो कथुआ के पग को जितनी भी हिस्सा किया हो, लेकिन कथुआ है करके शुरू किया हो ना, तो कथुआ है, ये है कहना ही अस्तित्व है। तो कथुआ है तो कथुआ का पग भी है, कथुआ का पग भी है तो उसको जितने भी हिस्सा में विभाजन किया जाए, वो है का शेष है में ही एंड होता है, वो नहीं कभी नहीं हो सकता है। तो क्या कहा प्राणनाथ जी ने? जब आप लोग नहीं रूप ये शून्य नींद के द्वारा विस्तारित संसार को, जगत को है कह करके इतना बढ़ावा दे रहा है, तो मैंने तो कथुआ है करके शुरू किया, कथुआ का पग है करके शुरू किया, इसलिए जितना भी हिस्सा में बांटे उसका शेष है में ही रहता है। तो ये प्रसंग मैंने क्यों जोड़ा था? संसार में जिस तत्व को चेतन कह रहा है ना, वो वास्तव में जड़ है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और परम धाम में जो स्थिर रहने वाला वस्तु है, वो सदा सर्वदा के लिए चेतन ही है। तो यहां पर मुख्य शब्दों को लेना होगा अस्तित्व के हिसाब से। तो ये अस्तित्ववान और अस्तित्वहीन को समझने के लिए मैंने शून्य में जितने भी शून्य जोड़े, उसका शेष शून्य ही रहता है, अथवा शून्य से जितना भी शून्य घटाए उसका शेष शून्य ही रहता है, और एक में जितने भी संख्या को जोड़े उसका शेष अस्तित्ववान कोई संख्या में ही रहता है, और एक को जितने भी भाग में विभाजन करें उसका शेष अस्तित्ववान संख्या में ही रहता है। इसी तरह से ये संसार जो मूल रूप में ही जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जड़ रूप है, इसलिए संसार के अंदर कुछ चेतन चीज है ही नहीं। और परम धाम अस्तित्ववान है, श्रीदास जी चेतन स्वरूप है, इसलिए चेतन स्वरूप परमात्मा अब एक से अनेक रूप में, यानी कि घनीभूत से द्रवीभूत रूप में जितना भी विस्तार हुआ हो, वो चेतना का ही विस्तार होता है। जैसे कहा ना, अस्तित्ववान संख्या मान लीजिए एक, उसको जितने भी भाग में विभाजन करिए वो अस्तित्व में ही एंड होता है।
चेतन स्वरूप परमात्मा का ही द्रवीभूत स्वरूप, चाहे श्यामा जी हो, चाहे 12,000 आत्मा हो, चाहे खूब खुशहाली हो, चाहे 25 पक्ष परम धाम की हो, महल मंदिर, पहाड़ पर्वत, पेड़ पौधे, वहां के पशु पंखी और यहां तक बालू के कण तक, ये सारा परमात्मा की चेतना का विस्तार है। इसलिए वो चेतना, अस्तित्ववान परमात्मा की वो अस्तित्ववान चेतना का विस्तार रूप सदा सर्वदा अस्तित्ववान ही रहता है। इस अर्थ में परम धाम में बालू के कण से लेकर के राज्य के दिल तक सदा सर्वदा चेतन रूप ही है। इसलिए वहां का पहाड़ जो है ना स्थिर रहते हैं ना, वो भी चेतन है। वृक्ष जो है ना स्थिर रहते हैं ना, वो भी चेतन है। यही चेतनता की विशेषता से ही वो पूर्णात पूर्ण परम धाम के अंदर की गुण को प्रणय जी और दूसरी चौपाई से समझाते हैं। मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात तीत रहे तैसा ही बने, ये बक्का बागों की बात। यहां संसार में कोई एक वृक्ष में 5 फल लगा हो तो वहां से हम 2 फल को तोड़ दे तो वृक्ष में कितना रहता है? 3 ही बाकी रहता है। लेकिन परम धाम की विशेषता ऐसी है, कहते हैं मेवा चाहिए सो लीजिए। कोई वृक्ष से कोई फल आपको चाहिए, या फल हो, फूल हो, पात हो, कोई भी वृक्ष से लीजिए, तीत रहे तैसा ही बने, ये बक्का बागों की बात है। मानो कि वो परम धाम के कोई वृक्ष में 5 फल लगा हो, आपने 2 को तोड़ दिया तो पेड़ में तो 3 होना चाहिए ना, लेकिन पेड़ में भी वृक्ष में भी 5 का 5 ही रहता है और आपके हाथ में 2 का 2 ही है। इसीलिए परम धाम को क्या कहा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए विराट का शुरुआत में ही क्या आया था शब्द? वो ब्रह्मानंद रस का सागर है और वहां के सागर का जितने भी उपभोग किया जाए कभी भी न्यूनता नहीं आती, पूर्णात पूर्ण ही रहता है। इस तरह से शब्द आया था ना। ये चेतना का विस्तार है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये शिखारूप परमात्मा और ये शिखारूप परमधाम जो सूत्र रूप अक्षर से भी परे है, वो कैसा है? चेतन, चैतन्य स्वरूप है। वो स्थिर रहने वाले जो वस्तु पदार्थ तत्व है वो भी सदा सर्वदा चेतन रूप में ही है। इसलिए वहां के जो पेड़ पौधे, वहां के डालियां, वो भी धनी के गुण को गाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, परम धाम की बन की मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में सब पीऊ पीऊ होए। वो डाली, वो पत्ते पीऊ पीऊ करके धनी के गुण को गाते हैं, धनी को रिझाते हैं। यही तो चेतना का विस्तार है। वहां के पशु पंखी श्रीराज जी को पीऊ पीऊ कहा करके, धनी धनी कहा करके, तू ही तू कहा करके गुण गाते हैं, पुकारते हैं। सखियों का नाम उच्चारण कर करके बुलाते हैं। तो वाणी में प्रणय जी क्या कहते हैं? सखियों का नाम ले ले बुलावे, श्री धनी जी के आगे मुजरा करावे। पंखी पीऊ पीऊ तू ही करे, कई विध धनी को हृदय धारे। ये तो चेतना का विस्तार है। तो इसीलिए वो शिखारूप परमधाम अथवा शिखारूप परमात्मा अथवा उनकी चेतना का विस्तार रूप जो कुछ भी है वो चेतन है। ठीक। और दूसरा चीद, तो ये चीद गुण, इसमें 9 गुण में से दूसरा नंबर गुण क्या है? 9 गुण मतलब जो सत चीद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये 9 गुण में से दूसरा गुण क्या है? चीद गुण है। तो सच्चिद आनंद, इस विषय में तो हमने बहुत बार चर्चा किया है। तो परमात्मा सत स्वरूप है, परमात्मा चीद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो चीद मतलब चीद स्वरूप है। तो चीद का परिभाषा क्या है? चीदिति ज्ञान स्वरूप।
तो सत चिद आनंद, परमात्मा स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। उसमें भी वो घनीभूत से द्रवीभूत होने के प्रसंग में हमने पहले ही चर्चा किया है, स्वयं अक्षरातीत परमात्मा श्रीराज जी महाराज चिद घन स्वरूप है। इसीलिए क्या कहा उन्हें, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्य विराजितम स्वरूपम सत चिद आनंदम निर्विकारम सनातनम। वो चिदघन स्वरूप परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, वो निर्विकार है, सनातन है। तो सच्चिद आनंद स्वरूप में भी श्रीराज जी स्वयं चिदघन स्वरूप है। और आनंद स्वरूप श्यामा जी, सत का स्वरूप अक्षर, और चिद का परिभाषा क्या है, चिदिति ज्ञान स्वरूप, ये ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए सब कुछ जानते हैं। तो परमात्मा के लिए क्या कहा, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। ऐसा कहते हैं ना। तो परमात्मा से कुछ छुपता नहीं है, मतलब परमात्मा सब कुछ जानते हैं। वाणी में प्राण जी क्या कहते हैं, धनी न जाए किनको धूत्यो जो कीजे अनेक धुतार। परमात्मा को कोई अगर ठगना चाहे, परमात्मा से अगर कोई छल करना चाहे, ये संभव नहीं है। परमात्मा किसी के ठगने से, किसी के छल करने से वो छल में आने वाले नहीं है। धनी न जाए किनको धूत्यो जो कीजे अनेक धुतार, अनेक प्रकार से ठगने का, छल करने का प्रयास करिए, संभव नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। क्यों? चिद ज्ञान स्वरूप है। और ये चिद ज्ञान स्वरूप के प्रसंग में पहले ही हमने आत्मा के 9 गुण के प्रसंग में व्याख्या करते समय, चिद का व्याख्या करते हुए काफी उदाहरण के माध्यम से वर्णन किया है। फिर भी मैं यहां चिद ज्ञान स्वरूप करके कुछ प्रसंग में जोड़ दे रहा हूं। तो परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनके ही चेतना के द्वारा विस्तारित परमधाम के अंदर जो कुछ भी शक्ति है, जो कुछ भी कहने से सार रूप में फिर वही बात है, बालू के कण से लेकर के श्रीराज जी के दिल तक, उसके अंदर क्या क्या है, सब कुछ आया। ये सब कुछ परमात्मा के ही चेतना का विस्तार होने से वो चिद गुण सब में व्याप्त है, इसलिए सब कुछ जानते हैं वहां। और उसमें भी श्रीराज जी के हृदय के अंदर की वो चिद ज्ञान, उसको देखें तो श्रीराज जी के ही सत का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, श्रीराज जी के ही आनंद का स्वरूप है श्यामा जी सहित 12,000 आत्माएं। परंतु श्यामा जी सहित 12,000 आत्मा अक्षर के विषय में नहीं जानते हैं, अक्षर श्यामा जी सहित 12,000 के विषय में नहीं जानते हैं। अक्षर को सिर्फ राज्य के विषय में ही पता है, वो भी अब कितनी मात्रा में पता है। सखियां सिर्फ राज्य को ही जानते हैं, वो भी कितनी मात्रा में जानते हैं, जिसके लिए पहले ही कहा हमने, अक्षर भी अक्षरातीत के अंदर की प्रेममय लीला को नहीं जान सकते। प्रणय जी ने चौपाई में स्पष्ट कहा। सखियां भी रूहे बेनियाज थी, वे शुद्धि अवस्था में थे, जाने ना आप और सकी, स्वयं अपने आप को, धनी के साहेबी को जान नहीं पाया। तो जानते तो है, लेकिन कितने मात्रा में जानते हैं, ये भी विचार करने की बात है। लेकिन राजी महाराज सत का स्वरूप अक्षर को भी जानते हैं, आनंद का स्वरूप श्यामा जी सहित 12,000 को भी जानते हैं, और आनंद स्वरूप 12,000 के परमधाम के अंदर की प्रेममय लीला और उसके महत्व, उसकी पातशाही भी सब जानते हैं। और अक्षर ब्रह्म के द्वारा होने वाले उन्मेष से निमेष से भ्रम ब्रह्मांड प्रलय दय वाली जो विश्व ब्रह्मांड खेल के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। परमात्मा क्या नहीं जानते? इसलिए परमात्मा चिद, वो ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए यहां चैतन्य चिद, चिद गुण उनके लिए बताया। और जो अनूप, ये अनूप शब्द भी वो शिखा रूप परमात्मा के गुण है, विशेषता है, संज्ञा है।
अनूप मतलब उपमा रहित। उपमा मतलब कोई भी उदाहरण के द्वारा, कोई भी दृष्टांत के द्वारा, किसी के साथ में भी तुलना करके जिस स्वरूप को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते, वो उपमा रहित अनुपम ऐसे स्वरूप है। अब स्वयं विचार करिए, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझाने के लिए किसका उदाहरण देकर के समझाएंगे? यहां धरती में तो भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के रूप में अवतार लेकर के आए, और भगवान रामचंद्र जी के संदर्भ में क्या कहते हैं? राम का मुख तो राम का मुख ही है। कहने का मतलब उनके समान दूसरा कुछ है ही नहीं, मतलब उनके लिए उदाहरण देने का कुछ विषय वस्तु है ही नहीं। तो यहां और कृष्ण लीला के प्रसंग में भी हमने सुनकर के आए, वो कुमारी का सखियां दान लीला को देखते हुए, श्री कृष्ण जी की लीला जो है ना, सखियों के साथ में जो दान लीला करते थे, ये लीला को देखते समय कुमारी का सखियों के अंदर क्या भाव प्रकट होने लगी? हम अभी कुमारी है, अब थोड़े बड़े होने के बाद हमारे रीति के हिसाब से अब शादी करा देंगे, तो हमें वर श्री कृष्ण जैसे ही मिले, मतलब श्री कृष्ण जी जैसे ही पति मिले करके ये कुमारी का सखियां किसकी व्रत करते थे, किसकी पूजा करते थे? कात्यायनी देवी का। अब श्री कृष्ण जी ने इन आत्माओं को किस तरह से इनकी इच्छा पूरी कर दी? श्री कृष्ण जैसे ही पति मिले करके ये आत्माएं पुकार कर रहे हैं, और कुमारी का सखियों की संख्या कितने हैं? 24,000 है। और 24,000 श्री कृष्ण जैसे ही कहां से लाए और इनका पति बनाए? संभव है? श्री कृष्ण जैसे दूसरा कोई होना संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण है। अब श्री कृष्ण जैसे कहां से लाए? ये तो कदापि संभव नहीं था। श्री कृष्ण जैसे स्वरूप यहां धरती में दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने, चलो ये आत्माएं जब मुझे अपने पति के रूप में, स्वामी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है और इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इनकी परीक्षा किया वस्त्रहरण प्रसंग में। तब श्री कृष्ण जी ने इन कुमारिका सखियों के अंदर पूर्ण समर्पण भाव को देखा, तो बाद में रसरास लीला के अंदर प्रवेश करा करके आत्मिक सुख को अनुभव कराया। तो ये प्रसंग मैंने यहां पर क्यों जोड़ा कि यहां धरती में परमात्मा का एक शक्ति रूप लेकर के जब लीला करने के लिए आते हैं, इन स्वरूपों के लिए तो कोई उदाहरण देने के लिए दूसरा कोई है ही नहीं, वो अनुपम है। तो ये शिखा स्वरूप, अक्षर से भी परे के जो अक्षरातीत स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप को समझाने के लिए कहां से किसका उदाहरण लेकर के आए और समझाए? यही अक्षरातीत स्वरूप की जो आवेश शक्ति के द्वारा धरती में तारतम का प्रकाश प्रकाशित हुआ सदगुरु के माध्यम से। तो ये तारतम के प्रकाश के लिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? ये तारतम के प्रकाश को समझाने के लिए मैं संसार का सूर्य के साथ में उदाहरण देकर के समझा नहीं सकता। ये प्रसंग वाणी में हम चिंतन करते हैं ना, तेरे निम्ना भान का मेरे पीयूष जी को दिया न जाए, ये ज्योत धनी इन भांत का कोट ब्रह्मांड में न समाये। अक्षरातीत के हृदय के अंदर की जो तारतम का प्रकाश शब्द आया करके सूर्य के प्रकाश के साथ में उदाहरण दे करके समझा नहीं सकते। इस विषय में भी हमने पहले ही चर्चा किया है। तो मैंने ये प्रसंग यहां क्यों जोड़ा
कि अक्षरातीत के अंदर के आवेश शक्ति जो तारतम्य के प्रकाश के रूप में यहां धरती में जाहिर हुआ, तो वो तारतम्य के प्रकाश को उदाहरण देने के लिए कोई योग्य वस्तु नहीं है ना। इसी का विस्तार रूप, वो मूल स्वरूप शिखा रूप परमात्मा जो है ना, वो अनुपम स्वरूप है। उनको कोई भी उदाहरण के द्वारा, कोई भी दृष्टांत के द्वारा समझा नहीं सकते। इसलिए कुरान ग्रंथ में भी वो परमात्मा स्वरूप के लिए क्या कहा? बेचुन, बेचगुन, बेछवि, बेनिमुन कहा है। मतलब क्या है? बेचुन, उसका कोई चिन्ह, कोई संकेत नहीं है, या प्रकृति के कोई निशानी से उनको जान नहीं सकते। बेचगुण, या संसार में प्रकृति में जो सतगुण, रजगुण, तमगुण है ना, ऐसा गुण वो परमात्मा में नहीं है। इन गुणों से भी उनको जान नहीं सकते हैं। बेछवि, यहां प्रकृति के जैसे 5 तत्वों का छवि नहीं है उनका। अब बेछवि को लेकर के फिर किसी ने निराकार बोल दिया। वो निराकार अर्थ में बेछवि शब्द प्रयोग नहीं किया है। और वेद शास्त्र में भी दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष शब्द प्रयोग किया, ही अमूर्त, ह्यमूर्त। तो फिर किसी ने ह्यमूर्त शब्द का अर्थ निराकार बोल दिया। निराकार अर्थ के लिए ह्यमूर्त शब्द प्रयोग नहीं किया वेद में, निराकार अर्थ के लिए बेछवि शब्द प्रयोग नहीं किया कुरान में। इसका अर्थ प्रकृति के जैसे 5 तत्वों का देह नहीं है, वो सच्चिदानंदमय चैतन्य स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, प्रकाश का स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। इसीलिए बेछवि, मतलब यहां प्रकृति के जैसे छवि नहीं है। और अंतिम में क्या शब्द आया? बेनिमुन। बेनिमुन का अर्थ उसको कोई नमूना, उदाहरण के द्वारा जान नहीं सकते, समझा नहीं सकते। तो यहां अनुपम शब्द आया, उपमा रहित। कुरान का शब्द क्या बोला? बेनिमुन। उसको कोई नमूना के द्वारा बता नहीं सकते। ऐसे स्वरूप परमात्मा, वो कौन है? सूत्र रूप अक्षर से भी परे, वो शिखा रूप अक्षरातीत है, वो गुज्य स्वरूप है, चैतन्य चिद जो अनूप। शिखा रूप परमात्मा की ये विशेषता है, ये संज्ञा है। समझ में आई बात? तो वो शिखा रूप परमात्मा, चैतन्य स्वरूप परमात्मा, चिदघन स्वरूप परमात्मा और अनुपम स्वरूप परमात्मा ही संपूर्ण जगत का मालिक, एक परमात्मा, जिसको एको ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, वो एक परमात्मा है। तो वो परमात्मा स्वरूप जिस तरह से शिखा से परे कुछ नहीं है, वो शिखा रूप परमात्मा से परे कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये ब्रह्म सृष्टि की पद्धति अथवा निजानंद संप्रदाय की पद्धति के प्रसंग के द्वारा वो अक्षरातीत परमात्मा की गुण, विशेषता और उनका परिचय दे रहे हैं। ठीक, तो 8 चौपाई में से 1 चौपाई पूरा हुआ सारांश रूप में। तो इसमें सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतगुरु का परिचय हुआ, वो ब्रह्मानंद स्वरूप सतगुरु है। सूत्र है अक्षर रूप, अक्षर ब्रह्म सूत्र स्वरूप है। शिखा सदा 3 से परे, शिखा रूप अक्षरातीत, 3 यानी कि वो अक्षर से भी परे हैं। और वो शिखा रूप परमात्मा अक्षरातीत चैतन्य स्वरूप है, चिदघन स्वरूप है, अनुपम स्वरूप है। ये इसका भाव है। ठीक है, तो आज हम यहीं रखेंगे, फिर कल दूसरी चौपाई के अंदर प्रवेश करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।